हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्य नेताओं के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखकर उन पर माला चढ़ाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। राहुल के साथ अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पार्टी और नेता और राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए और साथ ही कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हर वर्ग प्रभावित होता है। सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। कांकेर में एनएसयूआई ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कोठारी पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार से रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र का दायरा कम करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि AFSPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की और उसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कल मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच में बैठक भी होगी और इसके बाद दोनों राजधानी में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे। बिहार के राजगीर नेचर सफारी में एक महिला पर्यटक जीप लाइन स्टैंड से टकराने के बाद बाल बाल बची। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर DFO विकास एलावत ने कहा है कि वायरल वीडियो हमारे पास भी आया है। घटना के समय वन विभाग के प्रशिक्षक टावर पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के नागपुर में मेडिकल चौक पर चलती बस में आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 37 दिन हो चुके हैं। दोनों पक्षों को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी बीच यूक्रेन ने आंकड़े जारी कर बताया कि अब तक उन्होंने रूस के 1,75,100 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 135 एयरक्राफ्ट, 131 हेलीकॉप्टर्स और 614 टैंक और 74 फ्यूल्स टैंक को तबाह कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच ब्रिटेन का दावा है कि रूस यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर साइबर हमले की तैयारी में है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देगा, क्योंकि जो बाइडेन रूस के साथ सीधा सैन्य टकराव नहीं चाहते हैं। संकट से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा वे अविस्ता प्रस्ताव का मुकाबला करेंगे। इमरान ने कहा कि वे आखिरी गेंद तक खेलेंगे। बता दें कि रविवार को मुल्क का फैसला होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बदले नेशनल असेंबली को भंग करने की पेशकश की है, जिसे लेकर नवाज शरीफ की बेटी का कहना है कि इमरान मुल्क के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का कहना है कि अगले 48 घंटे काफी ज्यादा अहम है और इन 48 घंटे में राजनीतिक हालात एक नया मोड़ ले सकते हैं। उन्होंने देश को शनिवार की रात तक का इंतजार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में सियासी संकट चरम पर पहुंच गया है। इमरान खान का पीएम पद की कुर्सी से बेदखल होना लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के नए पीएम को लेकर शहबाज शरीफ का नाम चर्चा पर है और शहबाज शरीफ ने सोमवार को नेशनल असेंबली में खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। पीएम और साथ ही मध्य प्रदेश में नई सड़क परिवहन नीति में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन को मोटर यान अधिनियम की छूट मिलेगी और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को अब व्हाट्सएप पर खसरा की नकल और ऋण पुस्तिका की नकल दी जाएगी और इसके अलावा सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना और सामाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं देवारण्य योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। शिवराज सरकार ने खरीफ फसलों की ऋण अध्याय की तारीख को आगे बढ़ाकर और साथ ही 15 अप्रैल तक कर दिया है, जिससे किसानों को अपना लोन चुकाने का अवसर मिलेगा और वो डिफॉल्टर ना हो। खरीफ फसल के लोन और अध्याय की अवधि आज यानी 31 मार्च को खत्म हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूह, तेंदुपत्ता संग्राहक और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट के कई मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की है। सीएम ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना के विकास के लिए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने आज कांकेर में 8वां तहसील कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। नए तहसील का नाम सरोना होगा। कई वर्षों से सरोना निवासी तहसील कार्यालय खोलने की मांग कर रहे थे। इसके पूर्व तहसील कार्य संबंधित कार्यों के लिए लोगों को नरहरपुर तहसील जाना होता था। वहीं तहसील कार्यालय के खुलने से लोग उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 अप्रैल को बस्तर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जगदलपुर में सीएम भूपेश का सम्मान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री बस्तर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इंदौर अब मेडिकल हब बनकर उभरने लगा है। सरकार की कायाकल्प योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के आधार पर इस साल इंदौर में 36 स्वास्थ्य केंद्र 70% से अधिक अंक चेयर चयनित लेकर आए हैं और इन केंद्रों में से बाणगंगा ने प्रदेश में टॉप किया है। सियासी गलियारों में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत पूरे परिवार से मुलाकात की तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सिंधिया के बेटे महारण्य और उनकी पत्नी साथ ही सियासत में एंट्री को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इंदौर में बदमाशों पर नजर रखने के लिए पुलिस अपने सिस्टम CCTNS का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत पुलिस इन बदमाशों के रजिस्टर्ड नंबर ट्रैक करने के लिए सिस्टम में फीड करा चुकी है। तकनीक का सहारा लेकर पुलिस सभी हिस्ट्री शीटरों का लगभग अपराध करने वाले बदमाशों पर नजर रख रही है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। खैरागढ़ में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18 नक्सल प्रभावित और 34 अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा बल की एक कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोलिंग की है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ब्रेक फेल हो गया है। आज फिर ईंधन के दाम बढ़े। राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 88 पैसे और डीजल के दाम 82 पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम 114.22 और डीजल के दाम 97.46 प्रति लीटर है। कल पेट्रोल के दाम 113 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर थे और डीजल के दाम 96 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर की 3 हफ्ते की लगातार जांच पे नाइट गश्त के नाम पर चल रही अफसरों की लापरवाही उजागर हुई है। इसके बाद कमिश्नर ने लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी देते हुए भविष्य में सख्ती के साथ समय पर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश भी दिए हैं। डूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 24 वार्डों में सीसी रोड भवन, पेयजल, सामुदायिक भवन का कार्य हो रहा है। वहीं निर्माण कार्य में ठेकेदार की मिलावटी और घटिया रेत का प्रयोग कर रहे हैं। जहां शिकायत के बाद सीएमओ ने 3 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है और जवाब आने के बाद कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को जानने के लिए राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानों का एक सर्वे करवाया था, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक पीडीएस दुकानों में मिलावटी खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। पीडीएस दुकानों में मिलावटी खाद्यान्न वितरण की सबसे ज्यादा 8% शिकायतें जबलपुर से हैं। जगदलपुर जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफटी मत के स्वास्थ्य विभाग में तैनात किए गए 350 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी की जा रही है और कोरोना में मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल में 600 से अधिक संविदा कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। पूर्व में भी इन संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया था। सुकमा जिले के पोलमपल्ली इलाके में 2 आईईडी बरामद हुआ है और साथ ही सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। तभी 2 जगहों पर आईईडी लगे होने की पुष्टि की गई, जिसके बाद उसे ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। आईईडी का वजन 5 और 2 किलो का बताया जा रहा है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता अचानक घेराव के लिए पहुंच गए। इस दौरान दफ्तर में सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। कुछ देर बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आप के 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल हमीदिया में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। 7वें वेतन और एरियस की मांग को लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते दिन भर ओपीडी खाली रही। वहीं मेडिकल टीचर्स के धरने के चलते मेडिकल छात्रों की कक्षाओं पर भी ताले लगे रहे। वन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष आज गरियाबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से 3 स्तर की बातचीत में हमारी 4 मांगों पर सहमति बन चुकी है, वहीं बाकी मांगों पर चर्चा की जा रही है। भोपाल में बीते 11 दिनों से आंदोलन कर रहे ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों ने सरकार को सामूहिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। लोग शिक्षण के बाहर दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही चयनित शिक्षकों ने बताया कि अब तक मामलों में ना तो सरकार और ना ही अधिकारियों ने किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है। रीवा के मनगवा थाना इलाके में लोगों ने हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कव्वाब शरीफ परवाज का पुतला दहन किया है और साथ ही शिकायत भी दर्ज करवाई है। और मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, उसे कानपुर से राउंड अप किया जाएगा। आगर मालवा में फ्लैग्स लगाने की बात पर बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दरअसल महाशिवरात्रि और जन्मदिन का फ्लैग बनवाया गया था, जिसे आगे लगाने की बात पर विवाद शुरू हो गया। बाद में आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। छत्तीसगढ़ में 21 मार्च से जारी 15,000 स्वास्थ्य संयोजकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से बीती रात को सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है और इसके बाद सीएम ने कर्मचारियों की मांग मानने का आश्वासन दिया है। पखांजूर के प्राथमिक शाला में तीनों भवन जर्जर हालत में हैं और भवन की हालत खराब होने के कारण स्कूल में पढ़ने वाले 88 बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों ने बताया कि जर्जर स्कूल की छत से मलबा हमेशा टूट टूट कर गिरता है। वहीं बच्चों ने शासन प्रशासन से तत्काल नए भवन की मांग की है। बलरामपुर जिले में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय के साल 2022 का शैक्षणिक कार्य खतरे में पड़ गया। बीते 5 सालों से उधर की बिल्डिंग में संचालित जेएनवी को खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है और आदेश के बाद जेएनवी के प्राचार्य ने स्कूल भवन बनने का स्कूल का संचालन यही करने की अपील की है। मुरैना के अंबा सिविल हॉस्पिटल में गर्मी से बचाव और बगैर किसी बाधा के बिजली सप्लाई के लिए कोई अस्थायी इंतजाम नहीं है। अस्पताल में जनरेटर तो है पर चालू नहीं होता। आलम यह है कि बिजली गुल होने पर मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रीवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक सीताराम और सहयोगी विनोद पांडे का जुलूस निकाला गया। पुलिस दोनों को सिविल लाइन थाने में पैदल कोर्ट लेकर पहुंची, जहां कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया। बलरामपुर के सिंदूर ग्राम पंचायत के
पास में स्थित सिंदूर नदी पर पुल स्वीकृत किए गए हैं और साथ लेकिन इस बीच पुल की लोकेशन अचानक बदलकर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर दी गई है, जिसे चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने वाले कालीचरण के मामले में गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार यानी कल हो सकती है। हाईकोर्ट में जमानत मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। कालीचरण ने रायपुर में हुए धर्म संसद में टिप्पणी की थी। कवर्धा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल 9 महीने पहले मृतका ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर धर दबोचा। कटनी पुलिस का एक बार फिर से बर्बर चेहरा सामने आया है। दरअसल एक आदिवासी युवक शौचालय और आवास योजना का लाभ लेने के लिए सचिव के घर पहुंचा था, लेकिन सचिव ने पुलिस को बुलवाकर उसकी पिटाई करवा दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं एसपी ने पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बस्तर के लोंजीगुड़ा पे 31 मार्च 1961 में हुए गोलीकांड को 61 साल पूरे हो गए और इसे लेकर सर्व आदिवासी समाज समेत अन्य संगठनों ने शहीद हुए लोगों को याद करते हुए शहादत दिवस मनाया। इस दौरान शहीद आदिवासियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आगर मालवा जिले के सुसनेर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। वही घटना से नाराज लोगों ने बाजार बंद कराने का प्रयास किया, जहां माहौल बिगड़ता देख एसपी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे के भीतर ही रेप के आरोपी युवक रामगोपाल को गिरफ्तार किया। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में राजनिवास भवन में हुई रेप पे 2 आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया और परीक्षण के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया। 28 मार्च को आरोपियों ने नाबालिग को शराब पिलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को दिल्ली के पॉश कॉलोनी से पकड़ा है और साथ ही पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फर्जी लकी ड्रॉ निकालकर लोगों से ठगी करते थे और अब तक 400 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दुर्ग के मोहन नगर पुलिस पे ठगी के मास्टरमाइंड शाजत अली और उसके भाई सलीम जफर को गिरफ्तार करते हुए कई खुलासे किए हैं और पुलिस के अनुसार व्यापार में नुकसान होने के बाद ठगी के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और वहीं से प्लानिंग के साथ कई जगहों पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और अपने भाई के लिए कपड़े का व्यापार शुरू किया था। श्योपुर में 4 थानों में पुलिस ने किसान के अपहरण और पुलिस पर फायरिंग करने वाले छुटाई गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाशों पर 75,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार जब्त किए हैं। कांकेर में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजू गोसाई परिवार के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गया था, जहां आरोपियों ने मकान के पीछे दरवाजा को तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर पार कर लिए। वहीं सीसीटीवी के जरिए पुलिस तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। पन्ना जिले के पुरैना गांव में पुलिस ने 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से लाखों रुपए कैश के साथ 4 कार और 4 बाइक बरामद किया। पुलिस को गांव के समीप घने जंगल में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर पन्ना एसपी को पुलिस टीम और साइबर सेल के साथ कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन जिले के सनावद में आईपीएल सट्टा खेल आ रहे 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनावद से शुभ लाभ कॉलोनी में किराए का मकान लेकर बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय स्तर पर सट्टा खिलाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी की टीम ने बनाकर दबिश दी, जहां से करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 31,000 कैश जब्त किए गए। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पत्नी के पैरवी करने पर कलयुगी माता पिता ने अपने ही बेटे को जहर पिला दिया। हालत बिगड़ने पर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस को बहू ने अस्पताल में आप बीती सुनाई। वहीं पुलिस आरोपी माता पिता पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है।